এগৰাকী এথলীটে ব্যায়াম কৰাৰ সময়ত কিমান শতাংশলৈকে অক্সিজেন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এই বিষয়ে জানো আহকচোন। कार्डियोपल्मोनरी एक्सरसाइज टेस्टिंग दिस इज फॉर दिस इज टू एसेस VO2 max मतलब वॉल्यूम ऑफ मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक। तो इसमें उसका एंड्योरेंस एरोबिक कैपेसिटी कितना अच्छा है देखते हैं। हर एक गेम स्पेसिफिक ऑब्वियसली अलग अलग होगा, जैसे कि मैराथन रनर के लिए जितना मैक्सिमम हम लोग पाएंगे, कैरेटे के लिए ऑब्वियसली उतना नहीं होगा, लेकिन गेम मेंटेनेंस के लिए जितना चाहिए सस्टेनेबिलिटी वो चेक करने के लिए हम लोग तो करना ही पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग ट्रेनिंग करेंगे उस हिसाब से। ये कौन सा वो फील्ड का है? ये तो एथलेटिक्स है, वो कराटे कराटे फ्रॉम कराटे, स्पोर्ट्स इज कराटे। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज जस्ट टू गार्ड हिज मास, ओके ओके सपोर्टिंग एलिमेंट। दिस इज टर्बाइट, इसके अंदर उसको ब्रीथ करना पड़ेगा। हाँ कंटिन्यू रनिंग के बीच में इसको इसके अंदर ही ब्रीथ करना है। यू कैन नॉट ब्रीथ आउट ऑफ दिस मास्क। तो थ्रू आउट द टेस्टिंग यू हैव टू इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू आउट द मास्क and his volume of oxygen uptake and CO2 exhalation will be assessed by this. Many other parameters are there also, like RTU, like breathing frequency. Okay. You can check these also. What are the benefits of testing this? Benefits like his endurance, his VO2 max. Just like I'm saying कि VO2 max इसका कितना ml per kg per minute, तो कितना कंज्यूम कर पा रहा है, वो हम लोग एसेस करेंगे इससे। तो उस हिसाब से अगर उसके गेम का जैसे होता है एलिट या फिर नॉर्मल रेंज, इसमें अगर नहीं है उसका, मतलब मान लीजिए कि 50 है, किसी का 50 ml per kg per minute किसी गेम के लिए चाहिए होगा, उसका 48 ऐसा कुछ और है, तो बढ़ाने के लिए करना पड़ेगा। यू कैन इंटरप्रेट दैट मोर एंड्योरेंस ट्रेनिंग, एरोबिक ट्रेनिंग, ये सब चाहिए। हार्ट रेट जोन ट्रेनिंग, जैसे कि इससे हम लोग सबसे बड़ी एक बात है, हार्ट रेट उसको कंटिन्यू मॉनिटर कर सकते हैं। दिस इज हार्ट रेट मॉनिटरिंग बेल्ट, ठीक है, पोलर बेल्ट। ये हम लोग का डिवाइस के साथ कनेक्टेड रहता है, उससे हम लोग थ्रू आउट द टेस्टिंग उसका हार्ट रेट देखेंगे। तो ये अगर शुरू कर रहा है 80 से, मैक्सिमम उसका 180-90 तक जा रहा है, जैसे कि मैक्सिमम उसका होना चाहिए 220 एज करके। तो जितना उसका हार्ट रेट मैक्सिमम जा रहा है, उस हिसाब से अगर वो उतना रीच कर पा रहा है देन इट्स गुड, ठीक है। नहीं हो रहा है तो उसको हार्ट रेट जोन ट्रेनिंग देना पड़ेगा। बहुत कुछ ऐसे अलग अलग फैक्टर्स इससे एसेस कर सकते हैं। मेनली दिस इज फॉर हिज एरोबिक कैपेसिटी। हेल्थ मास हो रहा है ना अंदर। नहीं करने का है, कैसे रहेगा? नहीं, प्रोटोकॉल के हिसाब से ये बूस्ट प्रोटोकॉल है। तो पहला 3 मिनट इज हिज वार्म अप फेज, काइंड ऑफ मशीन का वार्म अप फेज। उसके बाद ये ग्रेजुअली इंक्लिनेशन बढ़ेगा, स्पीड भी बढ़ेगा, दोनों एक साथ बढ़ेगा। उसके साथ साथ इसको ब्रीथिंग करना है, जितना अपटेक उसका अच्छा होगा। हर एक इंडिविजुअल के हिसाब से ऑब्वियसली VO2 मैक्स अलग अलग होगा। मान लीजिए एक मतलब सेम कराटे गेम से उसका जितना होगा, उसके सेम एज का सेम एक्सपीरियंस वाला दूसरा एक एथलीट का अलग हो ही सकता है, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल, राइट। कि कितना अच्छे से इनहेल एक्सेल कर पा रहा है, इस ब्रीथिंग कैपेसिटी, इस अपटेक कैपेसिटी, ये सब पैरामीटर्स डिपेंड करता है इसके ऊपर। ये सब देखते हैं हम लोग। दिस इज VO2 पर kg VO2, ये वाला मेनली हम लोग देखते हैं पर kg में। इसका पर kg बॉडी वेट कितना ऑक्सीजन कंज्यूम कर पा रहा है, कितना CO2 ये रिलीज कर रहा है। दिस इज RER, दिस इज रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो, मतलब CO2/O2 रेशियो। ये रेशियो जब 1 के ऊपर जाता है हम लोग टेस्टिंग स्टॉप कर देते हैं। मतलब 1 के ऊपर जाता है तो अच्छा है। हाँ, नहीं 1 के ऊपर जा रहा है मतलब ही इज कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड, देन दिस इज द सिग्नल टू स्टॉप द टेस्ट। दिस इज द ब्रीथिंग फ्रीक्वेंसी, ये मतलब कितना फ्रिक्वेंटली ये ब्रीथ कर रहा है, दैट इज द रेट। ये वेंटिलेटरी एक्सहेलेशन रेशियो, तो बहुत सारा चीज़ इसमें देखना पड़ता है हम लोग को। सामने रहना
ऑब्वियसली वैल्यू में चेंजेस आएगा ना, ग्रेजुअली ये जितना ऑप्टिमम पहुंचेगा उसमें हम लोग स्टॉप करेंगे, बहुत सारे फैक्टर्स चेक करेंगे. दिस इज ऑक्सीजन अपटेक, दिस इज CO2 एक्सलेशन, दिस इज द VO2 मैक्स. पिंक ऑब्वियसली पहले तो बढ़ेगा, एंड दिस इज द RP स्केल. इसमें रेट ऑफ परसिव एक्सर्शन, इसमें हम लोग चेक करके बताते हैं